चाइना की डिग्री एक्सेप्टेबल है तो क्या चाइना का डॉक्टर एक्सेप्टेबल है? पाकिस्तान का डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर है और जो चाइना का डॉक्टर बन के आता है वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। हमारे स्टूडेंट जब चाइना में जाते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं सीखते हैं। आपको चाइनीज़ नहीं आती, आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमर दारुल सक़ाफ़त इंटरनेशनल कॉलेज से। पाकिस्तान में यूएचएस की लिस्टें लग रही हैं और बहुत से बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे थे मेरिट लिस्ट का। तो इस साल जो मेरिट है वो 94% के अराउंड क्लोज होगा। तो बहुत से बच्चे फिर अब्रॉड का सोचते हैं ना, पाकिस्तान में उनका नहीं होता। तो अब्रॉड में जब बच्चे अप्लाई करते हैं स्पेशली चाइना में, तो उनके ज़हन में जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है या जो लोग हमारे से सबसे पहले बात पूछते हैं वो कहते हैं जी वो हम लोग एमबीबीएस चाइना करने जाते हैं तो क्या चाइना का डॉक्टर एक्सेप्टेबल है? वो जी चाइना की डिग्री एक्सेप्टेबल है। तो देखें इस चीज़ का जो पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस को वर्ल्ड वाइड WHO ECFMG और PMDC रिकग्नाइज करती है, इसी तरह जो चाइना में कॉलेजेस हैं वो WHO ECFMG PMDC से अप्रूव्ड है। अब वजह क्या है, ऐसी क्या वजह है कि सुनने में आता है बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि जी क्योंकि पाकिस्तान का डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर है और जो चाइना का डॉक्टर बन के आता है वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो 4-5-6 चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहेंगे ताकि आपको इस बात के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो सबसे पहले जो होता है, आप देखेंगे जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट में मेडिकल डॉक्टर बन रहा है उस उनका मेरिट क्या है। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया कि उनका 94% पे मेरिट क्लोज हो रहा है। और वो 94% मेरिट कैसे बनता है? 94% मेरिट बनता है कि आपका मैट्रिक के मार्क्स की परसेंटेज ली जाती है, आपके एफएससी के मार्क्स की परसेंटेज ली जाती है, फिर आपके एमडी कैट का रिजल्ट लिया जाता है, देन जाके एक मेरिट बनता है। अब इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चा पाकिस्तान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ रहा है वो एक कंसिस्टेंट बच्चा है जिसने मैट्रिक से लेके एफएससी तक उसने स्टडी की है, देन ही वो इस काबिल है। अब जो अब्रॉड में जा रहे होते हैं, चाइना में जैसे डॉक्टर जा रहे होते हैं, एडमिशन ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि इंटरनेशनल कोटा पे एडमिशन होता है तो वो क्राइटेरिया थोड़ा सा नरम होता है। तो अब जो पाकिस्तान में 94% वाला बच्चा एक डॉक्टर बनेगा तो ऑलरेडी एक कंसिस्टेंट बच्चा है। वेयर जो चाइना में जाते हैं वो 60%, 65%, 70% मार्क्स वाला भी बच्चा जा रहा होता है। तो अब ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जिस तरह का रॉ प्रोडक्ट मटेरियल जाएगा उसी तरह की प्रोडक्ट बनेगी। तो अभी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ ने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत सख्त कर दिए हैं। हमारी अभी हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग 80% से प्लस मार्क्स वाले बच्चे ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान से अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे स्टडी करने और वहाँ पे जाके वो डॉक्टर अच्छे बन के आएंगे, तो हम लोग इस चीज़ पे टीम दारुल सक़ाफ़त ऑलरेडी इस चीज़ पे कोशिश कर रही है। सेकंड मसला क्या आता है, देखें 3-4 चीज़ें आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या आप इंटरनेट की एक्सेस आजकल सबके पास है कि जो अब्रॉड में फैसिलिटीज़ हैं जैसे लाइक चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से ज़्यादा एडवांस है। तो फिर क्या मसला आ जाता है? तो पहली रीज़न मैंने आपको बता दी कि पहले मसला ये आता है कि स्टूडेंट जो यहाँ से जाता है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं होता, हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। इस वजह से वो अब हम अक्सर हमारे पास पेरेंट्स आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी हमने भेजना है बच्चे को, तो जी क्या है, तो हम कहते हैं जी पहले आपको अगर बच्चे पे ट्रस्ट है देन आप भेजें। अगर आप बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं फिर अब्रॉड जाके आपके पैसे वेस्ट होंगे। सेकंड जो सबसे बड़ी रीज़न आती है बच्चे को वहाँ पे कि हमारे जो बच्चे जाते हैं तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज को नहीं सीखते हैं। अब चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पहला साल चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो आप एक चीज़ को समझें कि अगर पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट में डॉक्टर बन रहे हैं, आप प्राइवेट में डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपकी 2 साल की स्टडीज़ है। 2 साल की स्टडीज़ के बाद जब आपके वार्ड वीक्स शुरू होंगे, तो वार्ड वीक्स में आपने आपकी क्लिनिकल रोटेशन होगी। हमारे स्टूडेंट्स का मसला क्या आता है? हमारे स्टूडेंट्स जब चाइना में जाते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं सीखते हैं। और जब चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, कुछ एजेंट्स बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी चाइनीज़ नहीं सीखनी है, आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ पे लैंग्वेज चाहिए ही नहीं, या जी आपने 600 लफ्ज़ याद करना है, 1200 लफ्ज़ याद करना है। अब जब आप पहला साल जाके लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, तीसरे साल में जब आपके क्लिनिकल्स के डेज शुरू होते हैं, आपको चाइनीज़ नहीं आती, आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो अब जब आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर सकते हैं तो आप बताएं कि किस तरह से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा।
तो जब आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो आप हॉस्पिटल में, अब उसमें चाइना का कसूर नहीं है, ये सिस्टम का कसूर नहीं है, कसूर हमारा अपना होता है जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक तो बच्चा वो जा रहा है जो कम मार्क्स वाला है, सेकेंडली वो जाके फिर स्टडी नहीं कर रहा फर्स्ट ईयर में, लैंग्वेज को, चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा। अब जब वो डिग्री लेके वापस आएगा तो पाकिस्तान में तो सब यही समझ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान से डॉक्टर एक बड़ा सख्त प्रोसीजर के साथ बन रहा है, उस तरह से बन गया है। तो ये मसले मसाइल हैं। अब इन मसले मसाइल को कम करने के लिए हम लोग इस सारे प्रोसीजर से गुजरे हुए हैं। तो हम लोग बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं डे फर्स्ट से। और अभी हमारी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान से अच्छे मार्क्स वाले बच्चे चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप से अप्रूव करवाई जाए, कि वो बच्चे जिनका, क्योंकि अभी 94% मेरिट है, तो 80% से लेके 94% के दरमियान जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएं और वो पढ़ें और उनको पॉलिश किया जाए उस हिसाब से, ताकि वो जब डॉक्टर बने तो एक अच्छे डॉक्टर बने। फिर हम लोग उन पे, स्टूडेंट्स पे फोकस कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज सीख सके उतने अच्छे डॉक्टर बने। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो डिग्री पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, वो क्वेश्चन ही होता है जी वो डिग्री मानी जाएगी, वो चाइना की डिग्री मानी जाएगी। देखें, चाइना की आबादी 1.5 अरब है, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। तो अब 22 करोड़ और 1.5 अरब आबादी में फ़र्क आप खुद चेक कर सकते हैं कितना है। तो उनके जो लोकल पेशेंट्स हैं और लोकल हॉस्पिटल्स हैं और लोकल जो मेडिकल का सारा सिस्टम है, वो उन्हीं के डॉक्टर ही चला रहे हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर तो चाइना में जाके नहीं चला रहे उनके मेडिकल के सिस्टम को, तो उन्हीं के डॉक्टर चला रहे हैं। तो सारी सी बात है, वो अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छा सिस्टम है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन ही तो चाइनीज़ वहाँ पे सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। अभी उनकी जो एवरेज लाइफ है वो हमारे पाकिस्तानियों से ज़्यादा है। और ये सारी वो चीज़ें हैं। तो आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो ये एक वाइज डिसीजन है। पाकिस्तान से भी जब आप एमबीबीएस करते हैं तो आपने अब्रॉड में जाना है। जैसे पाकिस्तान में एमबीबीएस करने के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर सऊदीया में जाते हैं, यूके में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, आयरलैंड में जाते हैं। सेम प्रोसीजर ही उन डॉक्टर्स के लिए है जो चाइना से एमबीबीएस करते हैं। अब फ़र्क क्या है, पाकिस्तान से अगर किसी ने भी एमबीबीएस किया है और उसने यूके में जाना है तो वो उसने भी प्लैब का एग्ज़ाम देना है, देन ही वो एलिजिबल होगा। इस तरह से जो जिस स्टूडेंट ने चाइना से एमबीबीएस किया है और वो अगर यूके में जाना चाहे तो सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ का माहौल यहाँ से बहुत बेहतर है। अब आपको किन को जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए, फिर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं। तो हम पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपका बच्चा वाक़ई में ही डॉक्टर बनना चाहता है, देन आपको अब्रॉड में भेजना चाहिए। अगर आपको बच्चे पे ट्रस्ट है, देन उसको सिर्फ़ बाहर भेजें। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट को इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिले, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ स्टडी करे, देन आपको लाज़मी भेजना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा होम सिकनेस है बच्चे को, देन आपको नहीं भेजना चाहिए। अगर आपका बच्चा स्टडीज़ में अच्छा नहीं है तो देन सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं भेजे। तो अगर आप अब देखिए, कॉस्ट कंपैरिजन भी आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट में तो सिर्फ 8,000 बच्चा जाएगा पूरे पाकिस्तान में, 1,80,000 में से। तो बाकी जितना भी बच्चा है वो प्राइवेट में बच्चा जाएगा। अब प्राइवेट की फ़ी 20, 22, 25 लाख है। तो तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं तो एक दफ़ा लाजमी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग देख लें जिसमें आप करवाना चाह रहे हैं, कि प्राइवेट कॉलेज किसी लिस्ट में भी है या नहीं। बहुत से पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसी एफएमजी की लिस्ट में नहीं है, तो आप वहाँ पे अब्रॉड में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट है। वेयर एज जितनी भी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। किसी में 20,000 चाइनीज स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, किसी में 30,000 है। अभी हमारे पास चंचो यूनिवर्सिटी है, 55,000 चाइनीज स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है। वर्ल्ड रैंक पूरी दुनिया में 212 नंबर पे है। पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है ही नहीं है। शूज़ो मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारा एग्रीमेंट हुआ है, पूरी दुनिया में वो 1200 नंबर पे है। शेनडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में 712 नंबर पे है। तो पाकिस्तान के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस उसके पास पास भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है कि एक्चुअल रीज़न क्या है। तो ये वो तमाम वजूहात हैं। तो वो एक ही फार्मूला है, अगर आप चाइना में अच्छा स्टूडेंट भेजेंगे, एक अच्छा बच्चा जाएगा, अच्छा बच्चा डॉक्टर बन के आएगा। वो सेम चीज़ें ही पाकिस्तान में हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ से जो जा रहे होते हैं तो बड़ा इजी था पहले एडमिशन, अभी वो एडमिशन भी इस तरह से आसान नहीं रहे अब्रॉड में भी। सेकेंडली, जो बड़ी रीज़न वो भी मैंने आपको बताई है कि बच्चा लैंग्वेज दूसरी नहीं सीखना चाहता, अडॉप्ट नहीं करता। तो जब वो क्लिनिकल वीक्स में जाता है तो देन वो, अब वो एक मेडिकल का बर्डन होता है, तो लैंग्वेज के साथ
फिर वो उसके पास टाइम नहीं होता कि आया वो मेडिकल की स्टडी करे या चाइनीज़ लैंग्वेज की स्टडी करे। तो ये सारा एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी। वो तमाम पेरेंट्स, वो बच्चे, और जी चाइना की डिग्री मानी जाएगी, वो जी चाइना का क्या होता है। तो डिग्रीज़ पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही डॉक्टर नहीं बनाता। आप इस बात को समझें कि 1.5 अरब आबादी वाला मुल्क अपने चाइनीज़ डॉक्टर भी बनाता है, जो हमारे जो टेक्नोलॉजी में, जो मेडिसिन में हमारे से बहुत अच्छे हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सारा स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आया वो स्टडी करता है या नहीं करता, वो चीज़ों को कितना सीरियस लेके चलता है। हम लोग क्या फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में टीम दारुल सकाफ़त मैनेज कर रही है, तो हम पेरेंट्स को अपडेट कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को भी पता होता है जी कि हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। फिर हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि 80% से ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों को भेजें, ताकि एक अच्छा बच्चा यहाँ से जाएगा तो अच्छा बच्चा ही ये पाकिस्तान में डॉक्टर बन के आएगा, और फिर उसके पास पूरी दुनिया खुली पड़ी है जहाँ पे भी प्रैक्टिस करना चाहे। आजकल एक और बड़ी मिथ जो है वो हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि जी वो डॉक्टर बनने का या बाकी एजुकेशन का फ़ायदा नहीं है, वो जी 60-70 लाख रुपए लगेंगे, वो आप एक वीडियो बना लें, वो टिकटॉक पे अपलोड करें, तो वो आपको लाखों रुपए बना लेते हैं। देखिए, आपको एक बात समझना होगी, मेडिकल का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बाकी अगर एक टिकटॉकर भी जो लाख, 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, जब ये भी बीमार होगा तो फिर टिकटॉक इलाज नहीं करेगी, बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास ही आना है। तो ये एक ऐसा शोबा है जिसमें कभी भी जॉब ख़त्म नहीं हो सकती हैं। यस, कंपटीशन आ सकता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें ग्रोथ आएगी ही आएगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये एक वीडियो थी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको हमारा पॉइंट समझ आ जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कैरियर काउंसलिंग चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी इंशाल्लाह रहनुमाई करेगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।